सोचिए एक ऐसी दुनिया जो कि जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि उसके नीचे भी जिंदा थी। वेलकम टू वियतनाम। नीचे से, बहुत नीचे से क्रॉल करते हुए जाना पड़ रहा है। मैंने कहा था ये ब्लॉग बहुत मजे का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक हिस्टोरिक और थ्रिलिंग सफर पे आपको लेके जा रहा हूँ जो कि है वियतनाम की मशहूर तरीन चूजी टनल्स की तरफ। ये वो जमीन के नीचे छुपी दुनिया है जहाँ हर दीवार और हर कोने में एक कहानी बसती है। वियतनाम वार के दौरान गोरिल्ला फाइटर्स ने इन टनल का इस्तेमाल किया था। ये सामने शूटिंग रेंज है भाई, ढस ढस गोलियां चल रही हैं। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी जिंदा थी, और साथ ही साथ जंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स जो आज के दौर में शायद एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उस दौर के हिसाब से एक बाकमाल सलाहियत हुआ करती थी। दुश्मन समझेगा कि ये इस तरफ गया है, दूसरी तरफ गया है। बहुत बड़ी टेक्निक। मरने नहीं देते। क्यों? अगर कोई मर जाएगा तो उसके साथी उसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कोई जख्मी हो जाएगा तो उसके साथी उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का सफर है हिस्ट्री, एडवेंचर और थ्रिल का एक बेहतरीन मिक्स। चलें इस जमीन के राजों को एक्सप्लोर करते हैं। बाय बाय करना है इसको। बाय बाय। मुझे मज़ा नहीं आया यहाँ पे रुकने का रात को। मुझे हॉस्टल चेंज करना है। खैर अभी निकलते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्टल बहुत बुरा था ये वो, लेकिन नहीं, मतलब कि पैसे वर्थ नहीं करते थे। 1 लाख का था। अब 1 लाख का वो बनाना हॉस्टल हनोई में देखा था आपने बनाना, यहाँ पे वो जो दूसरा था प्रॉपर कम मैनेजमेंट तो थी ना, यहाँ पे तो मैनेजमेंट ही नहीं थी। सफाई इतनी कोई खास नहीं थी। मैं एक कंबल तक नहीं था दिया उन्होंने, ना कंबल था, ना सफाई थी, ना तौलिया दिया था। वॉशरूम भी एवरेज था। तो बस मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा यार आज यहाँ से चेकआउट करते हैं और हम चलते हैं अगले किसी हॉस्टल में। हेलो जी, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ, आप लोगों ने अगर पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि मैं आज जा रहा हूँ चूची टनल्स, जो कि बहुत फेमस टनल्स हैं और हर बंदा जो भी हो ची मिन्ह में टूरिस्ट आता है वो वहाँ लाजमी जाता है, क्योंकि वो वाकई देखने वाली जगह। मैंने कई उसकी वीडियोस देखी हैं। ये देखो बस आ रही है, इसी तरह की कोई बस होगी, इस पर भी हमने जाना है। हमने जहाँ से टिकट बुक करवाई थी ना, वो आगे उसका है, वहाँ से जाके पता करते हैं कि हमें कैसे जाना है। तो वो चूची टनल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा है कि जंग के दिनों में जब वियतनाम वॉर कर रहा था अमेरिका से, तो वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक टेक्निक्स लगाई थी और बकायदा, मतलब कि बहुत ही इंजीनियरिंग उनकी थी, जिस तरह से उन्होंने जंग जीती, जिस तरह से उनको जंग जीतने में मदद मिली। तो वो वाली चीज़ हम देखने जा रहे हैं। अभी हम आगे जाके देखते हैं और आपको बताता हूँ। ये साथ में मार्केट है यार। आज सुबह सुबह एक और इंकशाफ हुआ है, मेरा नुकसान हो गया। लिटरली मुझे इतना दुख हुआ है और गुस्सा भी आया अपने ऊपर। ये मेरी शायद मिसमैनेजमेंट थी। मेरे शूज थे ना, मैंने अपने पीछे वाले बैग के साइड वाली पॉकेट में डाले हुए थे, शॉपर में पैक करके अच्छे तरीके से। तो मेरे साथ साथ थे हर जगह पे, लेकिन अभी मैंने देखा तो वो है ही नहीं। मुझे कल थोड़ा सा शक हुआ। कल जब मैंने तस्वीर अपलोड की अपनी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो ट्रेन वाली, तो ट्रेन में मैंने पीछे वाला बैग पहना हुआ था ना, तो उसमें शॉपर नजर नहीं था आ रहा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है, मैं कहा इधर ही कहीं होगा। खैर मैंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया। आज सुबह जब मैंने बैग फिर लॉकर से निकाला, देखा तो उसके अंदर वाकई शूज तो थे ही नहीं। तो मेरा अंदाजा ये है कि वो जो मैंने ट्रेन में था ना, ट्रेन में मैंने बर्थ के नीचे रखा हुआ था, और वो बर्थ के नीचे रखने की वजह से ना, मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी कंजस्टेड सी जगह थी, वो वहीं कहीं गिरा था। और जब हो ची मिन्ह स्टेशन आया तो मैंने बैग निकाला तो वो शॉपर उधर का उधर ही बर्थ के नीचे ही रह गया। अब मुझे दुख तो है, अफसोस भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर हमारी ये ट्रैवल एजेंसी आ गई है जहाँ से हमने टूर बुक किया था। यहाँ पे हम अभी अपना सामान रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे, 11:30 हो रहे हैं, और फिर हम आगे निकल जाएंगे सीधा टूर के लिए। भाई सामान हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इस तरफ चलते हैं ज़रा कुछ, और किस तरफ, हाँ इस तरफ चलते हैं 7-11 पे, कुछ देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो। यार तो मुझे अब इस चीज़ का इतना अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरी यार लापरवाही है, कसम से मेरी लापरवाही है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और असल में मैं आपको एक और बात बताऊँ, अभी मैं आपको शायद दिखा देता हूँ जाके वापस। बैग में ना दो जगह पे छापर थे एक जैसे,
सफेद कलर की, तो वो मुझे हर वक्त नजर आता रहा, हर वक्त नजर आता रहा। लेकिन उसमें मेरे सॉक्सेस और एक दो चीजें और थी, तो वो थी। और शूज वाला शॉपर दूसरा था, वो भी सेम शॉपर था सफेद कलर का। लेकिन यार बस क्या करें यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात का, वाकई बहुत अफसोस हुआ है। आज का टूर जो है वो बड़ा मजेदार होने वाला है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी होगा। वो सामने 7-Eleven की शॉप है, वहां चल के देखते हैं कुछ हमें मिल जाए रास्ते के लिए, स्नैक्स वगैरह, या फिर कुछ खाने को भी मिल जाए। देखें भाई, ये है एग सैंडविच, यहाँ से एग सैंडविच लेते हैं। और क्या है आपके पास, बस यही बहुत है। ये इसका बिल कराते हैं और स्नैक्स वगैरह देखते हैं। एक ये भी ले लिए, ठीक है। अभी एक ये भी ले लेते हैं, ये ले लें। ओरियो, और कौन सा ओरियो है, ये भी ओरियो है, ऊपर वाला भी ये, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ये वाला लेते हैं छोटा वाला। नहीं ये ठीक है, ये सही है। ये कितने का है, ये 15 का है, वो 17 का है, पता नहीं क्यों। ये ले लेते हैं। ये सैंडविच मैंने गर्म भी करवा लिया, ठीक है। और ये तो वो अपने पास पहले ही, ये साथ ले जाएंगे। इधर बैठ के अभी खाते हैं थोड़ी देर, व्यू फिर टाइम हो जाएगा और फिर हम निकल जाएंगे। अभी हमारे पास हैं 15 मिनट, तो हम 15 मिनट यहाँ पे बैठ के सुकून से 7-Eleven की शॉप पे ये खाएंगे। गर्म बहुत ज़्यादा कर दिया उसने, कोई बात नहीं। भाई 12 बज गए, भागो भागो, 12 बज गए, 12 बज गए। कॉल तो नहीं आई, पता नहीं, शायद आई भी है दूसरे फ़ोन में। दूसरे फ़ोन का ये है ना कि उस पर कभी कभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट है लेकिन नहीं आई कॉल। लेकिन 12 बज गए, तो अब हम चलते हैं, जाके अपना टूर शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरता है। बाकी वो एग सैंडविच बहुत मजे का था, लिटरली बहुत मजे का था। मैं तो अभी ये दुआ कर रहा हूँ वापस आऊँ तो ये ना हो खत्म हो गया, क्योंकि कल मैंने ढूंढा था, कल नहीं था मिला। वापस आऊँ तो मिल जाए, दोबारा खाएंगे। वो एक बस खड़ी हुई है मेरे टूरिस्ट ऑफिस के बाहर, शायद वही बस ना हो, इससे जाके पूछते हैं। और वो बस नंबर, यस यस, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। पानी की बोतल लूं कि ना लूं, रहने देता हूँ। लेट्स गो। चार्जर और पावर बैंक तो ले लेना यार, वो ज़रूरी होगा। पासपोर्ट इसके अंदर ही हमें देते हैं। चार्जर ले लेते हैं और पावर बैंक। ओके लेट्स गो ना। मैं आया तो वो पहले से बंदा खड़ा हुआ था, आयु फैजान, मैंने कहा यस, कम कम कम, मैंने कहा आ गया आ गया आ गया। अरे यार इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? रोड क्रॉस करना महाल है यहाँ पे। ओके श्योर, थैंक यू। बस में आके बैठ गए हैं और अब हम निकलेंगे अपनी मंजिल की जानिब। क्या मैं अकेला ही हूँ बस में? हाँ मैं अकेला ही हूँ। जब मैं अकेला टूर कर रहा हूँ क्या ये सारा, देखते हैं। ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे। ये ना होटल पिकअप होता है, मेरा होटल पिकअप था, लेकिन मैंने क्योंकि चेकआउट करना था तो मैंने कहा कि जी मुझे आप ना, मैं इधर शॉप पे आ जाऊँगा। मेरे होटल के नीचे ही शॉप थी, मतलब पास ही थी, तो इधर मैं आ गया। फिर वो आ गया यहाँ पे, उनको पता चल गया कि मैं व्लॉगर हूँ, तो मैं उन्होंने कहा आप आगे जाके बैठ जाओ ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल जाए। मैंने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब हम जो है ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे हुए हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये अभी यहाँ से निकलेंगे, मज़ा आएगा। के लिए उन्होंने रोका है। ये कह रहे हैं यहाँ पे रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए। क्या है यहाँ पे मुझे नहीं पता। हैंडीक्राफ्ट, अच्छा अच्छा अच्छा,
समझ आ गई मुझे, बताता हूँ आपको। हैंडीक्राफ्ट सिंस 1979। Your time, come to the coffee shop and you're gonna meet me right there. Okay? I'm having my lunch. Okay. Have a good time. Good afternoon. Thanks for visiting our factory. We are handicraft lacquer painting factory. Established in 1976. After the Vietnam War ends, living with many handicapped. That's why we opened this workshop for training and give people here a job for living and pay for the health insurance. So please come inside. I will show you step by step how we make a lacquer painting. तो असल में स्टोरी ये है कि ये जो जगह है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो लोग होते हैं, जो कि हमारे हिसाब से पाकिस्तान में जो खासतौर पे पोलियो के शिकार होते हैं या फिर जिनकी टांगें मजबूर होती हैं, कुदरती तौर पे भी है ख़ास तौर पे यहाँ पे, तो वो लोग क्या है, वो लोग यहाँ पे ये आर्ट बनाते हैं। और ये आर्ट जो है ये बहुत ही बारीकी से बना हुआ है। और ये कुछ एग जो अंडा होता है डक्स के, बतखों का उन्होंने बताया कि बतखों के जो अंडा होता है जब बच्चा उनमें से भी निकल जाता है तो अंडे के शेल लेते हैं और उसमें से वो तोड़ के उसको बनाते हैं, या फिर वो और जो कुछ ऑयल पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे ये सारी पेंटिंग्स और इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनती है। पूरा प्रोसेस बताया है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर एंड पे पॉलिश होती है और इस तरह से ये चीज़ें बनती है। तो इतनी खूबसूरत ये चीज़ें डेकोरेशन बनाई हुई है, ये सारे उन हैंडीक्राफ्ट लोगों ने बनाई हुई है। और कह रहे हैं अगर आप यहाँ से कोई चीज़ खरीदते हो तो ये उसका 50% जो है वो इन लोगों के डोनेशन में जाएगा, इन लोगों के लिए ही जाएगा। मतलब इन लोगों की सैलरी जनरेट होगी, जाहिर सी बात है, या फिर इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। एक बात आपको बताता चलूँ, हमारे बस वाले जो टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कोई एक वबा आई थी या कोई एक केमिकल वायरस आया था जो कि तो उसकी वजह से पूरी जनरेशन्स में ये फ़र्क आया था। मतलब एक ख़ास इलाके में, हो ची मिन्ह से नज़दीक एक ख़ास इलाके पे एक ख़ास कम्युनिटी पे फ़र्क आया था जिसकी वजह से वो लोग माजूर होना शुरू हुए थे। और ये एक जनरेशन में 2 या 3 जनरेशन तक की बात थी। तो अब ये इस चीज़ को सीखने वाली बात है कि इन लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा कैसे उठाया कि उनको पता है कि यार अगर हम माजूर है तो हमें बैठना नहीं है, हमें मांगना नहीं है, हमें अपना आर्ट दिखाना। और ये इतना खूबसूरत आर्ट है, वाकई बहुत खूबसूरत आर्ट है ये। अगर आप देखें तो ये आर्ट दिखा के तो फिर ये आर्ट बना के तो पैसे कमा रहे हैं कि चलो अगर हम हैं भी इस तरह के माजूर फिर भी हमें अपनी कमज़ोरी के पीछे छुपना नहीं है। दिस इज़ द स्पिरिट एक्चुअली। और यहाँ पे साथ में एक छोटी सी शॉप भी दी हुई है, अगर कुछ लेना हो, कुछ खाना पीना हो तो। मेरा तो फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, मेरी कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई है। टूर कंपनी के साथ मेरा ख्याल है शायद पहली मरतबा मैं आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था, मैं खुद यहाँ पे नहीं आ पा रहा था क्योंकि 3 या 4 बसेस बदलनी पड़नी थी लोकल, और फिर उसके बाद भी काफ़ी पैदल चलने का रास्ता था। तो अगर आपके पास बाइक रेंट करने का ऑप्शन है तो बाइक रेंट करके आ सकते हो गूगल मैप लगा के। तो फिर मुझे ज़रा ये ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा था कि चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ मिलती रहेगी, इसलिए मैं इसके साथ आ गया। चल के बस में जाके बैठते हैं। हमारी सीट आगे वाली है, ये सही चीज़ हुई है जो मुझे आगे सीट मिल गई है ना। colonialists for nearly 100 years. And I have to say that they did a very good job at controlling Vietnamese and heart attack. And as I said, no Vietnamese girl is fine. थैंक यू। ओके जी, तो पहुंच गए हैं और अब यहाँ पे हमने कहाँ जाना है। उसने यार रास्ते में बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई है, बड़ी चीज़ मुझे समझ आई है, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये देखो, ये सबसे पहले ये चीज़ आई है सामने, इस पर बसेस वगैरह खड़ी हुई है। चलो इस पर चलते हैं। हो ची मिन्ह के बारे में उसने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, मुझे कुछ पहले पता थी, मैंने कुछ पढ़ी थी। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको कुछ बताया था उसके बारे में। उसके अलावा भी कुछ नई चीज़ें उसने हो ची मिन्ह के बारे में बताई हैं कि उसने
दुनिया में ट्रैवल किया था, उसने 29 लैंग्वेजेस सीखी थी, जिनमें से 9 लैंग्वेजेस में वो बहुत फ्लुएंट थे, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ से भगाने में और अपने मुल्क को, वियतनाम को आज़ादी दिलवाने में। और खैर ये पीछे है अब कुछ कैफ़े वगैरह है, यहाँ पे एक जगह पे बोर्ड लगा हुआ है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस साइड भी जाना है हमने। यार मैं जिनको फॉलो कर रहा था, मतलब हमारे साथ के थे, वो लेकिन वॉशरूम जा रहे थे। मैं देखता देखता उनके पीछे पीछे आया और मैं कहा वॉशरूम तो मुझे नहीं जाना, वो जहाँ पे उतरे थे ना वो वहीं पर है। और यहाँ पर हमें ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, और यहाँ पे हमारा टूरिस्ट हमें अब थोड़ी सी और गाइड करेगा। ये टिकट मिल गई है जी 1,25,000 रुपये की हमें। इसको रख लेते हैं। लेट्स गो। चूची टनल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। यार आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग बहुत माहिर हैं। ओह गन्स तोप वगैरह है यहाँ पे, लेकिन पहले उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद शायद बाद में हमें फ्री टाइम मिलेगा। और यहाँ पे हमें गन्स भी चला सकते हैं हम, लेकिन वो महंगी बहुत बता रहा है यार। वो कह रहा है कि आपको पूरा मैगजीन मिलेगा और मैगजीन ही लेना पड़ेगा, और एक गोली 60,000 रुपये की, मतलब 600-700 रुपये पाकिस्तानी की। मैं फिर शायद ना ही करूँ। ये हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे शायद हमें अपनी टिकट देनी है। ये कुछ लगा दिया मेरी शर्ट के ऊपर इन्होंने स्टिकर, जैसे मैं जंग पे जा रहा हूँ। Come back here. ओके Yeah. Follow me. जगह जगह पे ये क्या है? ये सारी टनल्स हैं, देख रहे जंगल के अंदर है ये सारा। जंगल में जा रहे हैं भाई, इस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल, यहाँ पे भी जंगल के अंदर घूम रहे। ओए क्या जगह मिली है, ये चेक करो। Hey, I think so. So now, at the bottom, I'll wait for you. Okay? Yeah, it was a demonstration of the trap. It was not clearly a real one. Because what? The real one never got stupid fake rust like this. Yeah. The real one the door never rolling around, and the real one never got the fence for protection, and never got a guy talking about it. The real one, this one could not be rolling around. And forward one step. Everybody move one step, okay? I'm showing you the landmine area. Some of you standing on the landmine. Don't move, girl. Don't move. Alright, just kidding. Not the landmine area. It's the secret entrance. The only way to get in and get out the tunnel. Now that they didn't make the stair for you to walk down, that's the new thing for tourists. But okay. Alright, to get down there, first you get your body down first. Oh God. Oh God. My company don't pay insurance for this. Alright, you take care of the camouflage and you lift up the door. You see? Straighten up and you sit down. Okay? Because if you don't straighten up your arm, you're gonna get stuck. See? Not going down. Straighten up like this and sit down. Goodbye. Bye bye. We need to find another guide. And then arm first and then body out. Okay? Just like that. Okay? That's we're gonna watch our thing later. Okay? Almost 3,000. Let's start. Yes. Goodbye. Bye. See you in Pakistan. Welcome to Vietnam. It was nice. So next, sir, you have to do something for the Thank you so much. Thank you so much. It's still recording. बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, मैंने भी किया है अभी। और वो जो पहले मैंने आपको जगह दिखाई थी, वहाँ पे ये था कि सोल्जर्स जो थे वो आते थे और ये लोग जाल बिछा देते थे इस तरह के कि कोई पाँव रखता था तो उसके ऊपर गिर जाके जख्मी हो जाता था, मरने नहीं देते थे। क्यों? अगर कोई मर जाएगा तो उसके साथी उसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कोई जख्मी हो जाएगा तो उसके साथी उसको बचाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो
जंग में स्लो हो जाएंगे। ये बड़ी टेक्निक उन्होंने लड़ाई दी थी। उसके साथ साथ एक और बात उन्होंने बताई कि इसको गंदा भी करते होते थे, मतलब कि अपना अपना जो औजार जो निकालते हैं हम लोग वो डाल देते थे, या और पॉइजन लेते थे किसी दरख्त से वो लगा देते थे उन सुओं के ऊपर। उससे ये होता था कि और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते थे। water from the rain. So in the rainy season, it's gonna get bigger because it's absorbing water. Okay, and it's very hard for you to pull it up. Okay, and it's gonna block the flow of the water get down to the tunnel. So no flood in the rainy season. Yeah. If they make that one by road. Okay, so everybody double check and then we keep going this way. Okay. Let's go. All right. Come to this side. Don't stay there. You're not gonna see anything if you stand there. Come to this side and have a look over there. So, ladies and gentlemen, it was one of the smallest size of the tunnel we used to find up. Okay, not everywhere it got that size, but somewhere it was that small. Because why? That's the blocking way. So if you can get over it, it's gonna get bigger a little bit. So it's trying to stop people from getting in. Okay, and you better know that our VC they crawling around with the weapon, not only by themselves. Okay, it was the fighting bunker used for fighting in the past. Okay, before 1999, when they opened this place for tourists, we mentioned that there was no path and no thing like that. They have to find a place with the hole of ventilation. I'm gonna show you later. Okay, so now they make the roof, the bunker new for tourists to come and see, but not the holes or the thing like this anymore. इतनी सी जगह थी ये जहाँ से ये लोग अंदर जाते थे। वेरी स्ट्रेंज। ये बिग टनल है और हथियार के साथ जाना। और यहाँ पे भी कुछ जगह जगह पे चीजें बनी हुई। क्या है ये भी कोई टनल टाइप ही है। गाइड तो रुका नहीं, कह रहा आगे चलो। When I'm done talking, you can come and touch. The uniform they put on their body makes what by silk, not by bulletproof. Lack of protection, and that's the reason why ये चेक करो यार। 58,300 US soldiers died in Vietnam War. When you come to Washington DC, they got a big public monument for them. But how many Vietnamese will die? Nearly 5 million Vietnamese, north and south, elderly, children, local people. All right, how they look. You know our flag, right? Vietnam flag is red color with yellow star, but you're gonna see two color over here, red and blue, because north and south. Why our flag got two color, red and yellow? Because red stand for the blood of the soldier who died for the reunion. Number two, yellow is our skin. Vietnamese skin is yellow, not black or white. Okay. ये स्कार्फ जो है ये यहाँ की सकाफत इन्होंने कहा लाइक हैप्पी एंडिंग और ट्रेडिशन। यहाँ पे फीमेल का भी मुजस्मा है, शायद ये भी करती होंगी उस तरह से कुछ जंग वगैरह में ऐसा। और ये चेक करो, आगे चलते हैं। दिस इज द वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन थी जी, जो टनल्स जितने भी आगे दिखेंगे ना उन सब की वेंटिलेशन थी। जगह जगह पे यहाँ पे आपको सुराख मिलेंगे, जैसे ये है और भी हैं। और ये बकायदा इसको पक्का रखने के लिए ना इसके अंदर बम्बू ट्री जो होता है, जो अंदर से खोखला होता है, बांस कह लो, वो घुसाए होते थे। और एक सोल्जर जो होता था वो यहाँ पे कभी अंदर कभी बाहर बैठा होता था उसके लिए। इतनी इतनी टेक्निक्स इन लोगों ने जंग पे लड़ाई हुई है, इतनी इतनी टेक्निक्स लगाई हुई कि उस दौर में जंग तो जीतनी बनती थी ना, क्योंकि ये जंग जीत रहे थे खुद के लिए। मैंने एक दफ़ा अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इलेक्शन के दिनों में, जिसमें मैंने एक दफ़ा पर्सिया और एथेंस की वॉर का डिस्कस किया था। उसमें भी वो एक वोटिंग का एक असल में एक था वो, कि किस तरह से लोगों ने खुद वोटिंग की थी कि हमें जंग करनी चाहिए। तो जब बंदे सोल्जर्स के अंदर जब खुद जज्बा होता है ना, तो फिर सारी सी बात है। फिर वो हमारे वो जो जंग थी जिसमें हमारे पास सिर्फ 512 थे, हमारी इस्लामी जो जंग थी, और दूसरी तरफ लश्कर था पूरा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो वो भी एक इसी तरह की मिसाल है कि जब सोल्जर्स के अंदर, लड़ने वालों के अंदर हिम्मत है ना, लड़ाने वालों को तो छोड़ो, जब लड़ने वालों का एम है और सच्चाई है उनके साथ, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है।
inside. Wow. Always for this battlefield, not for the Kuchi province battlefield, because a lot of bomb holes in here. ये है जी तोप जो कि उस जंग के दौरान, अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज़ आ रही है ना, तो उसकी वजह ये है कि उस साइड पे शूटिंग रेंज हो रही है, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया। तो ये है जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था 1970 में अमेरिकन वॉर में, और उस दौर में ये वाला टैंक इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये दरख्तों के ऊपर और जंगलों में ज़रा इजीली ट्रैवल कर पाता था। एक और जगह है ये, Something hanging on the wall and the spike inside the wall. Anybody who step in, the spike did come out and step into their lower side. Okay. Number 2, armpit trap. This is my 2 armpit. If I was the one who fall in the between, my armpit gets stabbed immediately by all the spike from the 2 sides. Without the armpit, I could not carry the gun. Okay. Number 3, rolling in the dip. Rolling trap. Rolling in the dip is Adele. Rolling trap. Anybody who fall into the trap, it roll and they're gonna get stuck. When they try to get out, it keeps rolling to the other side. They're gonna get stuck for the second time. Okay. Number 4. What is this? All right, window trap. This gonna get their ankle stuck behind, so they're gonna stop. So they got more time. Number 5, they rely on the image of the crocodile jaw to design this one. Okay, anybody who step in their upper thigh gonna get stuck. And actually, this is my least favorite one. I don't like any of them, but that is my least favorite. The fish trap. They make the design by metal, but they put down to the hole. And anybody they run, they're gonna step right into the spike at the bottom. And when it's so hot, they try to get out. Their thigh was too big to get out easily. On the spike from the top, step into their thigh from all over the side. And it took them like 6 hours at that time with that kind of medication to do the surgery to get that fat out of the legs. Okay? Now that it's faster, like 1 hour, but at that time 6 hours. And the seesaw one, anybody who step in the one side is on a roll and step into their neck, their ear, and their shoulder area. Without those areas, they could not carry the gun. Yeah? कैसे कैसे तरीके हैं यार ट्रैप के, कैसे कैसे तरीके जात किए होते, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी तो इतनी होती नहीं थी। अगर आजकल की जंग हो तो आजकल तो मेरे ख्याल है ये साइबर क्राइम वगैरह पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, अगले सिस्टम हैक कर दिया जाएगा, अगले के जहाज़ों को हैक कर दिया जाएगा। लेकिन अब पहले इस तरह के ट्रैप्स हुआ करते थे, बाकायदा जंगें हुआ करती थी, मैन पावर का इस्तेमाल होता था, और जब वो मैन पावर उसको कम करना है कि उसको ख़त्म करना है, इसके ऊपर भी एक लॉजिक होती थी कि जैसे बहुत अच्छी एक लॉजिक मुझे यहाँ से मिली है कि आर्मी को मारने के बजाय उसको स्लो कर दें। मतलब एक आदमी को मारने के बजाय अगर हम उसको जख्मी कर देंगे तो उसके चक्कर में 2-3 लोग और स्लो हो जाएंगे। मिलिट्री वर्कशॉप। Alright. Down there, they are showing you a very weird job you have never known before you come to Vietnam, for sure. People, they cutting off a bomb to collect the TNT powder and bomb shell outside. With 2 of them, they're gonna recycle and they're gonna make the landmine, the round thing on the table at the end of the showroom. That landmine, that design was made by Vietcong, Vietnamese communists. They're good fighter, honestly, they genius on fighting. And only in Cambodia and Vietnam, local people, they do that job, cutting off the bomb. And when you do the dangerous job, lethal job at home, you get high salary, right? Nobody pay them anything when you're doing this job, okay? All right, please come here. And this is the handmade Vietnamese design landmine. Okay, you see, they got one. How to say that? And this is the way to deactivate the landmine, and this is the way to activate the landmine. So we make the stick in the middle, so somebody they run, they put it down, and it's gonna activate it, and boom, they're gonna launch their legs, something like that, or half a body. Sorry to say. ये है जी इनका लैंड माइन, वियतनाम का कल्चरल। ये बनेगा इस तरह तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। गोलियों की आवाज़ें आ रही है, ढस ढस ढस। यहाँ पे शूटिंग रेंज भी है, ये चेक करो, यहाँ पे शूटिंग रेंज भी है। तो ज़रा ये देखो, जंग तो नहीं चल गई फिर से यहाँ पे, तो शूटिंग रेंज भी है। तो यहाँ पे ज़रा ये
गोली गोलियां धस धस। शूटिंग रेंज अभी दिखाता हूँ आपको, हम भी चला सकते हैं गोलियां, लेकिन महंगी बहुत दे रहे हैं। लेकिन चलो देखते हैं, क्योंकि किसी और कंट्री में करेंगे शूटिंग का ज़्यादा मज़ा आएगा अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे लीगल भी होता है थोड़ा सा सीन। तो फिर वो बाद में देखेंगे। ये शूटिंग रेंज आगे सामने, ये चेक करो। ये तो मुझे एडवांस लग रहा है, ये अब का नहीं है, ये पहले ज़माने का नहीं होगा, ये अब का होगा। नेशनल डिफेंस स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज, ये सामने शूटिंग रेंज है भाई। धस 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 गोलियां चल रही हैं। गोरे लोग तो करेंगे ही करेंगे लाजमी शूटिंग की। देखो ये पहन के शूटिंग करनी पड़ रही है, जितना शो मुझे सुनाई दे रहा है ना, गन चलाने वाले को तो और ज़्यादा सुनाई देगा। भाई बारिश होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। चलो दोबारा आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। गोरे पागल हो गए, गोरे पागल हो गए, गोरे पीछे पागल हो गए, चला चला के गोलियां। ये भी कुछ है, सिलाई मशीन है ये तो मेरी अम्मी जैसी। It's just a normal sandal to you, right? To all of us, it is a normal sandal. But during the wartime, it was a kind of weapon as well. Okay, and actually, it's a popular weapon in Asia. My mom made by this all the time. My childhood. All right, we got a lot of truck tire. They make use of the truck tire, then they recycle them to make the thing like this for protection. But it was a normal way for you, for all of us to put on a shoe, right? The normal way. But in the wartime, our VC, our soldier, they did wear this way. Why? Because if they put on like this, when they walk, they're gonna leave the footprint. And if they walk forward, the footprint gonna fool the enemy backwards. So that's the reason why the nickname of this one, backward sandal. Okay? They don't keep the same like this all the time. Once a week, twice a week, they keep changing. And after they change, this is the way to adjust the size of the shoes. They can make bigger from here and tighter from here. So you see, never cut them off. So once again, never mess with Vietnamese. क्या टेक्निक है चप्पल की, कि वो चप्पल जो है वो उल्टी करके पहनते। पहले तो बात ये चप्पल बनती बड़ी खास है, वो टायरों के ट्रकों के टायर वगैरह से काट कूट के उस तरह से चप्पलें बनाते हैं। जाहिर सी बात है जंगल में स्ट्रॉन्ग चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो एडजस्टेबल होती हैं, साइज एडजस्टेबल, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। और दूसरा ये है कि जंग के वक्त वो उल्टी पहनते थे। उल्टी चप्पल पहनने का मतलब ये कि आप तो सीधे जा रहे हो, चप्पल आपकी उल्टे फुटप्रिंट छोड़ रही है, उल्टे निशान छोड़ रही है, तो दुश्मन समझेगा कि ये इस तरफ गया है, दूसरी तरफ गया है। इस तरह की वो उन्होंने चप्पल बनाई हुई है यार। बहुत मैं कहता हूँ कि बहुत ही टेक्निक, बहुत बड़ी टेक्निक। उसने सही कहा था, डोंट मेस विद वियतनामीज। ये टनल आ गई है। This is the way in, the way out 20 meter right there. The way up 40 meter and then 60 meter and then 101. On the way moving, you see the way out. You can get out if you got sick of that. But if you think you can, try the longest one. Okay? टनल के अंदर जाने लगे और टनल यहाँ से एंट्रेंस होगी और इसकी एग्जिट हम जहाँ से चाहे 20 मीटर कर सकते हैं, 60 मीटर कर सकते हैं, 100 मीटर तक भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आप जाते रहो, जहाँ आपको लगे कि मुझे आगे नहीं जाना तो वहाँ पे रुक जाना। तो हम ऐसे ही करेंगे, इंटर होते हैं, यहाँ से इंटर होते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेट्स गो इनसाइड। अब मैं टनल में जा रहा हूँ, ये टनल है जी। ओके, इस तरह की है कुछ। और लेट्स सी, कोशिश तो होगी कि मैक्सिमम जाया जाए, बाकी देखते हैं। It's not big, guys. Oh, fuck. Oh. Fuck. ट्रैफिक जैम काफी मुश्किल है यार। मुझे बस इनको फॉलो करना है, ये जो आगे आगे जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम, लोग आ रहे हैं पीछे। That's the first entrance. Oh.
This is our guide. Oh, they do something. Oh. आगे वाली टीम थोड़ी सुस्त है. Standing up. 20 मीटर आ गया जी. हेलो. Hello. You fine, guys? Yes. No, fuck that. Fuck it. Crazy. ये आगे वाले ग्रुप थोड़े से ना सुस्त हैं, उसकी वजह से हमें बहुत रुकना पड़ रहा है. Imagine digging these holes. Oh, yeah. टेक केयर बॉस. Oh, shit. ओए और जगह पर आ. जगह और तंग हो गई है. ऊपर जाने का रास्ता. फिर आगे वाले मेरे से रुके. कमान कमान. It's actually a workout. I know. It's fun. I'll keep going. I'll keep up. Yeah. Yeah, I'll be calling you on. Keep going. There's a traffic jam. You come hold my hand. Come hold my hand. ट्रैफिक जैम. Come on. Want to make a picture, guys? Smile. Okay. बहुत नीचे से, बहुत नीचे से क्रॉल करते हुए जाना पड़ रहा है. Oh, shit. Oh, it's getting smaller. It's getting Yeah. smaller. It's like this. Not very big now. Shit. मैंने कहा था ये ब्लॉग बहुत मजे का होने वाला है. Oh, it's getting. How much? How many meters? 100 meters. 100 meter. 100 meter कर लिया जी हमने. We have done 100 meter, guys. Yeah. Good job, man. Good job, good job. Good job. 100 meter, guys. Well done. That was intense. Very great. 100 meter. Lost my workout. Okay. तो अपन बाहर हैं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. All right, everybody, please come up. Come up. हो रही है, अब बारिश हो रही है. फटाफट निकलें. मैं भी ये बोलूँ, इतने दिन हो गए कोई बारिश में भीगा नहीं हूँ मैं. आएगी बारिश. ओके. Where are we now? ये है जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ. ये सारा ऊपर जंग चल रही है और नीचे सारी जंग का वाली टनल है जिसके ऊपर हम गए थे अभी. Whole Fuji district was famous for the rainforest before Vietnam War. But now, on the tree around you now, and on the tree on the way we came here, there's no forest, right? Because they are young trees, and they just grow up from 1974 until now.
So, ladies and gentlemen, you are standing on top of the real battlefield, not the fake one for sure. दोस्तों शायद आपको ये तस्वीर देख के आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो टनल्स थी ये ना तो सिर्फ और सिर्फ जंग के दौरान छुपने की जगह थी, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था। यहाँ पर लोग रहते थे, खाना पकाते थे और एनिमीज के खिलाफ स्ट्रेटजीज तैयार करते थे। टनल्स का डिज़ाइन इतना यूनिक और कॉम्प्लेक्स था कि इनमें चलना एक एडवेंचर लगता है, जैसा कि आपने मुझे देखा। ये टनल सिर्फ उनकी सर्वाइवल स्टोरी नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो दुनिया भर के वॉर हिस्टोरियंस के लिए एक इंस्पिरेशन है। हर टनल, हर एग्जिट और हर ट्रैप में एक सोची समझी प्लानिंग थी जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। और शायद आपको याद होगा कि स्टार्ट में मैंने आपको इनका वेंटिलेटर सिस्टम भी दिखाया था कि किस तरह ताज़ा हवा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने बैम्बूज के ज़रिए वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम भी बनाया हुआ था। तो जी वापस जा रहे हैं, जाके अपने वैन में बैठेंगे और फिर वापस चलेंगे। तो भाई हॉनेस्ट रिव्यू इस जगह के बारे में ये है कि जगह वर्थ करती है, आप लोग अगर आए हैं तो ज़रूर आएँ। तो अब जो है मैं जा रहा हूँ वापस इनके बस पे बैठ के वापस चले जाएंगे हम हो ची मिन सिटी के अंदर, जहाँ पे हमने अपना लगेज रखवाया था। और मैंने आज होटल बुक नहीं किया हुआ, आपको पता ही होगा, क्योंकि सुबह हमने चेकआउट किया था हॉस्टल से। तो अभी भी जाते हुए रास्ते में कोई हॉस्टल वगैरह जो आ रहा होगा अच्छा सा देख के उसको बुक कर लेंगे और वहाँ पर जाके चेक इन करेंगे, फिर इस ब्लॉग को हम ख़त्म करेंगे। ये भाई यहाँ पे उतर गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, मतलब होटल की तरफ नहीं, जहाँ से हमने बैग लेना है वहाँ पे। तो जी सामान हमने ले लिया है अपना और बड़ा अच्छा रिव्यू था, उनको मैंने बता दिया। वहाँ पे एक इंडियन भाई भी थे जो भी टूर बुक करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि नहीं आप कर लो, सही है, अच्छी सर्विस इनकी और सस्ती भी है। कहीं और जाके तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो दूसरी बात ये कि अब मुझे अपना हॉस्टल में चेक इन करना है। हॉस्टल मेरा यहाँ से पास ही है, लेकिन वो दूसरी स्ट्रीट आ जाती है। पहले मैं दूसरी स्ट्रीट पे था, अब मैं दूसरी स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ। तो सस्ता है हॉस्टल, ये भी 1 लाख डाउंगी। और मैंने अभी आते हुए ना ATM से वैसे भी निकलवा लिया। मैंने कहा चल आखिर, क्योंकि कैश कम है, उसमें जाएंगे तो होटल में हॉस्टल में तो पता नहीं कार्ड लेगा नहीं लेगा, अगर लेते हैं तो 3% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। चार्ज तो हमारा इधर से भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कैश होना चाहिए। अब आखिरी दिन है तो एक दो छोटी मोटी शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे के लिए। तो और वैसे भी मैं करेंसी जमा करता हूँ। अभी तक मेरे पास कितने कंट्रीज की करेंसी जमा हो गई है? मेरे पास हो गई है इजिप्ट, बहरीन, तुर्की, इंडिया और थाईलैंड और वियतनाम। तकरीबन 6 से 7 कंट्रीज की मेरे पास अभी तक जमा हो गई है करेंसी, और ये मैं अपनी दीवार पे लगाऊंगा घर पे। अभी और भी घूमेंगे फिरेंगे तो साथ साथ लगाते रहेंगे। यार ये बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग आ गई हैं। अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और वहाँ पहुँच के चेक इन करके तो आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये वाला हॉस्टल अल्लाह करे पीछे वाले से कदरे बेहतर हो। और ये है उस जगह पे, आपको याद होगा जो मैंने आपको जगह दिखाई थी ना, जहाँ कल मैं गया था, जहाँ पे हो ची मिन साहब का पुतला लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में। तो ये उसके पास है जगह, वो काफ़ी रौनक वाला एरिया था, आपने देखा था, पार्क वगैरह था, लोग वॉक वगैरह करते थे। तो इसलिए मैंने कहा चल ठीक है, कितने पैसों में उधर मिल रहा है, चले जाते हैं, देख लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। भाई ये वो जगह आ गई जिसका मैं बता रहा था कल, जहाँ भी हम फिर रहे थे पिछले व्लॉग में। और इसी तरफ आगे अब हमें जाना है। यार मुझे ऐसा वो हो रहा है कि यार मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ऐसा होता होगा सबके साथ, शायद होता हो। टूर में एक टाइम ऐसा आता है जब आपका दिल करता है यार अब घर चलते हैं, बहुत हो गया। मतलब जब खास तौर पे जब आप खाना मिस कर रहे हो अपने मुल्क का या इस तरह से और चीज़ें, तो आप कहते हो यार चलो यार अब बस चलते हैं घर पे। ऐसा होता है। और एंड जब टाइम होता है जाने वाला
तब आप कहते हो यार मैं सबको मिस करूंगा, और मैं वाकई इस सीरीज में मैं इस चीज को बहुत मिस करने वाला हूँ। अभी हूँ मैं 1-2 दिन और उधर, ये ना समझना कि ये आखिरी व्लॉग है, लेकिन फिर भी यार दिन तो कट जाएगा। जब रात होगी ऐसी रौनक देखने के लिए दिल करेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये एक सवाल है। ये बसें चलती हैं जो यहाँ पे, वेलकम टू। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे अभी मेट्रो ट्रेन अभी चली नहीं है, क्योंकि उसके स्टेशन वगैरह काफ़ी बन गए। हो सकता है बहुत जल्दी वो भी चलना शुरू हो जाए कोची मिन में, क्योंकि मैंने जितने भी स्टेशन देखे अभी तक वो बंद देखे हैं, और उसके आसपास कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो मतलब यही है कि जी वो अभी रवाना नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी बहुत जल्दी। हो सकता है मेरा अगला टूर जब लगे तब यहाँ पे मैं मेट्रो में भी घूमूं, मेट्रो ट्रेन में। वैसे हैरत की बात है, इतना एडवांस हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, मेट्रो को लेके अभी तक ये इतना नहीं हुआ है। हालांकि लोग मेट्रो पहले बनाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में बनाते हैं। यहाँ पे कहीं अब आना चाहिए मेरा हॉस्टल। कल मैं यहाँ पे बैठा हुआ था सामने, अभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ। यहाँ पे कहीं मेरा हॉस्टल आना चाहिए। हॉस्टल का नाम है 4K हॉस्टल। 4K हॉस्टल वो क्या है, किस पार सर्कल के है 4K हॉस्टल। यहाँ तो नहीं है, इधर अंदर हो सकता है वैसे। भाई बिल्डिंग तो वही थी, लेकिन ना यहाँ लिफ्ट है, 9वें फ्लोर पे जाना है। 9वें फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट एंट्री पर लिफ्ट की जो है टिकट है, लिफ्ट की भी टिकट होती है भाई। 3000 दिए मैंने अभी, 30 रुपये पाकिस्तान में। चल भैया जाने दे 9वें फ्लोर पे। यार ये बड़ा बैड सीन है यार, ये लिफ्ट के लिए 3000 रुपये मुझे देने पड़े। 9वां फ्लोर था, 9वां में पैदल चला जाता ऊपर से बैग के साथ। फिर मैंने कहा चल अब कोई बात नहीं, एक ही दफ़ा आना जाना है, अगली दफ़ा अगर आना जाना होगा तो लिफ्ट पे आ जाएंगे। 4K हॉस्टल दिस वे। वाह, मतलब कि इस व्यू के भी पैसे हैं ना। Is this 4K हॉस्टल? ये लगा हुआ है बोर्ड 4K हॉस्टल। अंदर आ गए, और ये ऐसा सा हॉस्टल है, उससे बहुत बेहतर है वैसे। ये एक बैग हमने यहाँ रख दिया है, ये ऊपर वाला बेड हमें मिला है। यहाँ पे एक बैग रख दिया हमने, अंदर से मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी यहाँ चलते हैं, इधर से है तो ये इस तरफ बैल्कनी सी है, स्मोकिंग एरिया कह लो। ये बिल्डिंग्स के पास वो चेक करो। अंदर से भाई देखो तो कम से कम टॉवल तो दिया हुआ है, तकिया भी है, कंबल भी है। ये बैग हमने यहाँ रख दिया है, और लाइट भी जलती है उसकी, तो लाइट भी नहीं थी जलती। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलकर खुशी हुई।